गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोवाइड एंड इंजेक्ट के बारे में, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या इसका मतलब है और क्यों यूज होते हैं। ओके, तो ये काम आते हैं आपके प्रॉप ड्रिलिंग के लिए। अच्छा, ये प्रॉप ड्रिलिंग जो होता है आपके रिएक्ट के अंदर भी अगर कंसेप्ट आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो उससे सिमिलर है, अगर आप नेट पे सर्च करते हो गूगल पे तो ये साफ बताता है कि ये आपके कॉन्टेक्स्ट से ही सिमिलर है। ओके, तो प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब समझते हैं सबसे पहले प्रॉप ड्रिलिंग होती क्या है और यूज क्यों होती है। तो एक फिगजेम है मेरे पास, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ऐप डॉट व्यू है, एक यूजर वन डॉट व्यू है, एक यूजर टू डॉट व्यू है। मेरे को डेटा चाहिए था यूजर डॉट व्यू में, यानी कि इस वाले में चाहिए था। बट मेरे को डेटा क्या है, पहले ऐप से मुझे व्यू वन में भेजना पड़ेगा, यानी यूजर वन में, देन यूजर टू में भेजना पड़ेगा। ऐप डॉट व्यू यूजर वन टू का पेरेंट है, यूजर टू जो है यूजर वन का चाइल्ड है। तो देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले ऐप डॉट व्यू से यूजर वन में डेटा भेजना पड़ेगा, यूजर वन यूजर टू में डेटा भेजेगा। बट मेरे को चाहिए जो डेटा वो बिल्कुल इसमें चाहिए, मतलब बिल्कुल इसके अंदर। तो ऐसा करने के लिए हम प्रोवाइड एंड इंजेक्ट का यूज करते हैं। हमें प्रॉप ड्रिलिंग से बचना पड़ता है। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब यही है कि आप डीप चाइल्ड में डेटा भेज रहे हो विदाउट किसी को इन्फॉर्म करे बिना। अच्छा, इसके और एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल ये है, इस एग्जांपल में क्या एक रूट एलिमेंट है, यानी कि हमारा ऐप, जहां पर हमारा ऐप बाइंड होता है। ऐप के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, यानी कि शिबलिंग कंपोनेंट्स हैं आपके, जिसका नाम है हेडर, मेन और फुटर। अच्छा, हेडर, मेन, फुटर। अब मेरे को रूट एलिमेंट से डीप चाइल्ड के अंदर डेटा भेजना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर रूट से पहले फुटर के अंदर भेजना पड़ेगा, फुटर से मुझे डीप चाइल्ड के अंदर भेजना पड़ेगा। किसके थ्रू भेजना पड़ेगा? प्रॉप्स के थ्रू। इससे अच्छा मैं क्या करूँ, प्रोवाइड एंड इंजेक्ट का यूज करूँ, जिससे हमारे प्रॉप ड्रिलिंग का कंसेप्ट ही पूरा समाप्त हो जाए। तो देखते हैं कि अपने कोड में इंप्लीमेंट करके। मेरे पास व्यूजेस का ऐप है, इसमें कुछ नहीं है फिलहाल में, खाली पड़ा हुआ है। अगर देखोगे तो कंसोल वार्निंग भी नहीं है। दो वार्निंग आती है, वो मेरे एड ब्लॉकर की वजह से, उसको इग्नोर करना। ओके, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो दो वार्निंग आती है, ओनली वो आती है आपके एड ब्लॉकर की वजह से, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं है इनका। अच्छा, पहले मैं दिखाता हूँ कि ऐप प्रॉप से कैसे काम हो रहा था, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपके उस प्रोवाइड एंड से। मेरे पास यूजर वन है, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट सिंगल फाइल कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब सिंपल सा ये है कि स्क्रिप्ट का क्या कहना। ओके, टेम्पलेट लिखना है। टेम्पलेट के अंदर जो भी है वो आएगा। अभी यूजर वन यूजर डॉट टू डॉट व्यू डॉट, अच्छा, लाइक इसमें स्क्रिप्ट लाइक सेटअप और टेम्पलेट। ओके, अभी देखोगे तो मेरे को ना डेटा, अभी मैं इसको यूजर वन को कर लेता हूँ यूजर टू से, यूजर टू, इसको इंपोर्ट कर लिया। ये इसका पेरेंट है, मतलब कि यूजर वन यूजर टू का पेरेंट है, और ऐप जो है वो यूजर वन का पेरेंट है। अभी कौन सा समझते हैं, बस सिंपल सा, सॉरी, यूजर वन। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इससे ये लिंक हो गया, इससे ये लिंक हो गया, मतलब तीनों चाइल्ड लिंक हो गए। अब मेरे को डेटा इसमें चाहिए, लाइक एक नेम चाहिए, लाइक नेम, नेम, किससे चाहिए नेम, मेरे को ऐप से चाहिए, मेरे को इसमें नेम। ओके, अभी मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को आएगा एक एरर। एरर क्या आएगा कि प्रॉपर्टी नेम एक्सेस नहीं है, वो भी है भी नहीं भाई, बिल्कुल वास्तव में नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐप में एक नेम बनाना पड़ेगा। तो ऐप में नेम बनाते हैं, लाइक इसी भेज देते हैं, नेम इक्वल्स टू कृष्णा लिख देते हैं। ओके, अब ये नेम मेरे को प्रॉप्स से मिल रहा है, तो मुझे प्रॉप्स गेट करने पड़ेंगे। किस में गेट करने पड़ेंगे, यूजर वन में, कोई और तरीका नहीं है फिलहाल में। तो डिफाइन प्रॉप्स लिखते हैं, कॉन्स्ट प्रॉप्स इक्वल्स टू डिफाइन प्रॉप्स। प्रॉप्स किस में भेजना, नेम में, क्योंकि नेम आ रहा है ना, देखो ये की क्या है इसकी, नेम। तो नेम यहाँ भेज दिया। अभी मैं नेम इसमें नहीं कर रहा, मुझे यूजर टू में चाहिए था, तो मुझे इसमें भेजना पड़ेगा नेम। तो मुझे भेजना है इसके अंदर आपका प्रॉप्स डॉट नेम। अभी नेम मेरे यहाँ मिला, अब सेम कंडीशन यहाँ लगानी है, सेम थिंग, अलग कुछ नहीं है, तो नेम। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें एक काम करते हैं, नेम को कर ही लेते हैं, नेम, और नेम को यहाँ प्रिंट हो ही जाएगा। अभी देखोगे तो कृष्णा आ चुका है, कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है। वार्निंग भी नहीं आ रही होगी, वार्निंग भी नहीं आ रही, दो बार है उसको एड ब्लॉक करिए। बट अब ये सोचो कि अभी मेरे पास दो हायरार्की थे, मतलब कि एक ऐप डॉट व्यू था, उसके अंदर यूजर वन टू व्यू था, और यूट्यूब, मतलब ये वाला मैंने जो कंसेप्ट था, जो ये वाला मैंने बना लिया, ऐप व्यू और व्यू वन। मेरे को डेटा कैसे भेजना पड़ा, नेम यहाँ से यहाँ भेजना पड़ा, यहाँ से फिर यहाँ भेजना पड़ा, तब जाके मेरा काम हुआ। बट मेरे को यार ये सोचो कि मुझे यूजर टू को जरूरत क्या थी, इसको कोई जरूरत थी नहीं थी ना, और इसने भी भेजा। अगर मान लो मेरे पास अब डेटा बहुत सारा होता, क्या मेरा ऐसा भेजता नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स का एक वेलवेयर हाउस बनाना पड़ेगा, स्टोर बनानी पड़ेगी। स्टोर के अंदर बताना पड़ेगा कि आपको डेटा क्या सर्व करना है, किस नाम से सर्व करना है। ओके, अब इस चीज को हम प्रोवाइड एंड इंजेक्ट में से सॉल्व कर देखते हैं।
ओके देखो बहुत आसान है, प्रोवाइड एंड इंजेक्ट एक बार समझोगे आप याद हो जाएगा एक ही बार में। ओके इसको उठाते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। मैं प्रॉप्स का बिल्कुल सेटअप समझ देता हूँ, प्रॉप्स की मुझे जरूरत नहीं है, इसमें हम प्रॉप्स नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। ओके नेम रख देते हैं अभी, अभी के लिए नेम रख देते हैं। अब मेरे को क्या करना है, एक प्रोवाइड नाम से एक मेथड है, किसके अंदर है वो, व्यूजेस के अंदर, यानी व्यू के अंदर से निकालना है। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है आपका की, यानी कि मेरा की था नेम। दूसरा आर्ग्यूमेंट है आपका वैल्यू के, आप वैल्यू क्या पास करना चाहते हो। मैं वैल्यू पास करता हूँ कृष्णा। देखना अभी मैंने यूजर वन को लिखा हुआ है पर इसमें कुछ भेजा नहीं मैंने, यूजर वन को मैं छूंगा भी नहीं, मैं यूजर टू के पास आया डायरेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे एक मेथड यूज करना है, इसका नाम है इंजेक्ट। देखो अगर आप, आपको एक सिमिलर बताऊं, अगर आप रिएक्ट जेएस थे हो तो आपको पता होगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम से मेथड है, इसके अंदर प्रोवाइडर बनाते हैं। उसके अंदर भी प्रोवाइडर बनाना पड़ता है आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइड के नाम से। इसके अंदर आपको और यूज करने के लिए आपको बनाना होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही मान लो कि आपको कोई चीज प्रोवाइड करनी है तो आप प्रोवाइडर का यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई चीज लेनी है तो इंजेक्ट का यूज कर रहे हो। इसके अंदर लिखना है कोई आपको वैल्यू, तो वैल्यू लिखनी, आप जो वैल्यू रिटर्न करेगी है तो कोई वैल्यू बनाते हैं कॉन्स्ट नेम नाम से, वैल्यू रिटर्न कर ली और नेम को हमने प्रिंट कराया। अभी देखोगे तो सेम आ गया, रिफ्रेश करोगे कोई वार्निंग नहीं है। ओके अच्छा ठीक है, क्या हम स्ट्रिंग ही भेज पाएंगे, नहीं आप कुछ भी भेजो। अब देखो अभी मैं डेटा भेज रहा हूँ तो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ओनली, उसको चेंज करके नहीं दिखा रहा। अच्छा मैं, ऐसा नहीं है कि हम यूजर टू को ही भेज पा रहे हैं, अगर हमें चाहिए डेटा ये, तो ये डेटा हम यूजर वन में भी भेज पाएंगे और इंजेक्ट को हम यहाँ कॉल भी करा लेंगे। और नेम को हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है नेम को प्रिंट नहीं कर सकते, H1 लो प्रिंट करा लो नेम को, तो ये वही डेटा आएगा जो हमारा वहां आ रहा था, मतलब कृष्णा हमें दो बार मिलना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, तो कृष्णा हमें दो बार मिल रहा है। तो ये होता है आपका प्रोवाइड। अब मैं आपको डेटा भेज के दिखा रहा हूँ कि हम किस किस तरीके का डेटा हम इसमें भेज सकते हैं, किस किस डेटा का हम पास कर सकते हैं। पहला है हमारा स्ट्रिंग हो गया, नंबर भेजना हो 34 भेज दिया, नंबर गया 34 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भेजते हैं एक ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भेज देंगे, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स आ गया। अच्छा आप इसके बेस पे कंडीशन भी लगा सकते हो, आप ट्रू के बेस पे कुछ और लिखना हो तो वो चीज़ है, अभी मैं नहीं कर रहा उस चीज़ को। ट्रू फॉल्स हो गया, ये हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइक मान लो कि नेम, टी शर्ट, साइज एक्सल, बस इतना लिख देते हैं, बहुत है इतना, आप और लिख लेना। भेजोगे डेटा आ गया ऑब्जेक्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, बस सिंपल सा डेटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको मैं हटा दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटा देते हैं। ये हो गया। फंक्शन भेजना है तो फंक्शन कैसे भेजोगे अब वो देखते हैं, बस लास्ट चीज देखते हैं फंक्शंस। तो एक मेथड, एक फंक्शन बनाया मैं जिसमें क्या हो रहा है, सिंपल सा वो कह रहा है कंसोल कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, कंसोल कर रहा है, बहुत बड़ी चीज कर रहा है वो कंसोल, जिसमें क्या कह रहा है वो, व्यू जेस ऐप इस तरह नहीं, बस सिंपल सा आपको एक बात कह रहा है वो। कंसोल खोल लेते हैं, अभी यहाँ पे दिखाएगा क्योंकि हमने उसको फंक्शन को प्रिंट कर दिया है, हमें प्रिंट नहीं करना, ये बात है, हमें प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है, बटन के क्लिक पे काम करना है, क्योंकि इवेंट लिसन कहाँ होते हैं, बटन के क्लिक पे, किसी क्लिक पे तो होते हैं। तो वो इस पे हटाते हैं और बटन को क्लिक करते हैं, बटन क्लिक मी, क्लिक मी, अच्छा ये कर दिया आपने। और नेम, सॉरी क्लिक पे क्या करना है, नेम पास कर देना है आपको, सिंपल सा जो ये नेम में आ रहा होगा, जो कुछ आ रहा है आ जाएगा। चलते हैं कंसोल पे, देख रहा है। अच्छा यहाँ क्यों आ रहा है पूछ रहे होगे ना, यहाँ पे भी सेम, इसको रिमूव कर दो और हट जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट ये देख लो क्लिक होने पर हमारा इवेंट लिसन हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो। ये तो हो गए आपके सिंपल काम, आप क्लासेस भी पास करते हो, क्लास भी आप आराम से पास कर लेना, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब बात करते हैं डिफॉल्ट के बारे में, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं किसी भी प्रोवाइडर की, किसी भी इंजेक्ट की, लाइक हमने कोई वैल्यू नहीं भेजी तो डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करेंगे। ओके तो उस चीज को देखते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं। अच्छा मैं पुराना सिस्टम लेता हूँ, वही था। अच्छा मैं मान लो कि यूजर के अंदर मेरे को एक मार्क्स नाम से वेरिएबल चाहिए था, इंजेक्शन चाहिए था, उसके नाम से मार्क्स नाम से। बट मेरे पास मार्क्स नाम से कोई मैंने बनाया तो है नहीं, क्योंकि ना तो ऐप डॉट व्यू में, ना यूजर वन डॉट व्यू में, तो मेरे को डेटा इसमें चाहिए। तो आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना, एक तो लिख लेना मार्क्स, जो भी आपका की का नाम है पहले तो मार्क्स लिख लो। उसका सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो आपका होता है डिफॉल्ट, दिख रहा है ना डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू क्या भेजोगे, लगा लो ये भेज दिया आपने, इसको प्रिंट करा लो, जैसा कुछ नहीं है इसमें, H1 करो और लिख दो मार्क्स, मैक मार्क्स ये हो गए और ये आपके ही हो गए मार्क्स। अभी देखोगे तो मार्क्स हमारे आ चुके होंगे 56.2। अच्छा ये डिफॉल्ट वैल्यू है, अभी तो वार्निंग भी नहीं है, ऐसा नहीं वार्निंग, अच्छा आप सोच रहे हो कि वार्निंग कब आती है, आती भी है कि नहीं आती वार्निंग, आप बोल रहे हो वार्निंग। अच्छा कंट्रोल एस को हटाओ, देखो आ गया ना, इंजेक्शन मार्क्स नॉट फाउंड,
तो इस चीज को हटाने के लिए हमने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अगर तुम नहीं भेज रहे तो मैं इसको ऐसा गेट कर लूंगा, रिफ्रेश करो तो वो डेटा आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है मेरे को, मान लो ये था हमारे नंबर के लिए, मार्क्स के लिए, क्या हम फंक्शन को डिफॉल्ट नहीं सकते? देखो मैंने फंक्शन भेजा नेम नाम से, बट मान लो कि मैंने यहाँ फंक्शन मैंने भेजा ही नहीं, और मुझे कुछ ऐसा करना है कि काला लिख देना कि भाई कुछ भेजो, ऐसा कुछ प्रिंट करना है। नेम नाम से फंक्शन आ रहा है बट अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा, इसमें लिखना है कि नेम नॉट फाउंड। बट हम नेम को कैसे डिफॉल्ट करते हो, इसमें तुम एरे को कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसका तो मुझे पता है कि एक ऑब्जेक्ट लिख दो तभी काम करेगा। बट ट्रिकी होता है जब हमारे फंक्शंस में काम करते हैं। इस पे क्लिक करने पे कर लेते हैं, तो इसको क्लिक करते हैं। अभी देखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, और उल्टा एरर ही मिलेगा, उसके लिए कुछ नहीं मिलना। तो मेरे को क्या करना है, फंक्शन को डिफॉल्ट करना है। डिफॉल्ट कैसे करेंगे, देखो पहले लिखना है आपको डिफॉल्ट वैल्यू, लाइक मैंने लिख दिया लॉग हाय दिस इज मी, ऐसा कुछ लिख लो, एंड क्लिक करोगे, हाय दिस इज मी आ गया। क्या बात है, ऐसा कोई फंक्शन है जो चीज कोई रिटर्न कर रहा हो, जो कोई चीज रिटर्न कर रहा हो, लाइक उससे क्लिक होने पर नहीं, नहीं क्लिक होने पर नहीं, ऐसा करते हैं नेम को ना प्रिंट कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है, क्या नेम रिटर्न कर रहा है। आपको पता चले फंक्शन कैसे रिटर्न कर, डिफॉल्ट कैसे लगते हैं वो चीज़ पता चल गई। एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है उन्हीं नेम को। अभी देखोगे ना तो ये क्या कर रहा है, ये नेम को ऐसा प्रिंट कर दे रहा है। बट मेरे को ना ये बताना है इसको कि भाई ये फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है, रन टाइम पे रिटर्न कर रहा है, तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी। अब वो कैसे बताते हैं ये चीज़ देखो, फंक्शन मालूम पड़ेगा फंक्शन डिफॉल्ट कैसे करते हैं। अब इसको देखते हैं, तो इसके लिए वो करना पड़ेगा, फॉल्स लिखना पड़ेगा, सॉरी नॉट फॉल्स, ये ट्रू लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा आप देखते हैं, देखो रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू, आप लिखा दिस इज मी। अब ये क्या एक तरीके से क्या रिटर्न हो रहा है, स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम बताना पड़ रहा है कि ये फंक्शन रिटर्नेबल है या नहीं। कंसोल लॉग क्या है, रिटर्नेबल नहीं है, बट ये रिटर्नेबल है स्ट्रिंग। ओके, तो आई होप आपको एक अच्छा सा आइडिया लग गया होगा प्रोवाइड एंड इंजेक्ट का, और थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं कुछ है क्या इसमें। अच्छा, अभी तक तो हमने पढ़ा सिंपल सा कि ये कर लो और वो कर लो। अभी एक चीज कंसेप्ट आता है। अच्छा मैं आपको कंसेप्ट करके दिखाऊंगा, वैसे आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है सिंबल। सिंबल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक लेट ए नाम से वेरिएबल लो, उसके अंदर मैंने लिख दिया हाई। ओके, प्रिंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, देखो अनडिफाइंड आ गया। अगर एक को देखोगे तो हाई आ रहा होगा, देखो नीचे लिखा आ रहा है, बट मैं अभी वो नहीं कर रहा। लेट बी इक्वल्स टू क्या करना है आपको, वो भी अब हाई कर दो। हमने पढ़ा हुआ कि हम ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी लिखेंगे या फिर ए डबल इक्वल्स टू बी लिखेंगे तब हमारा ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग अगर मैच होती है तो काम करता है। ए इक्वल इक्वल बी लिख दो, ट्रू कर रही है। ए ट्रिपल इक्वल टू बी लिख दो, ये भी ट्रू हो गया। अच्छा एक चीज और देखते हैं अब, लेट सी इक्वल्स टू सिंबल। सिंबल का एक आपका डेटा टाइप ही मान लो। ओके, इसको सिंपल करो, इसके अंदर कोई डेटा दे दो, लाइक हाई दे दो। अभी देखना मैं सेम बनाऊंगा इसको भी, लेट डी इक्वल्स टू सिंबल। सिंबल हाई, इसको भी सिंबल बनाया। अब देखो, अब सी और डी में, सॉरी ओके, सी और डी में एक ही तरीका डेटा है। क्या डेटा है, हाई हाई सिंबल सिंबल, उसके अलावा कुछ नहीं है सी और डी में, है ना। अब मैं सी इक्वल इक्वल डी करूंगा, तब दिखेगा मेरे को फॉल्स। ओके, सी ट्रिपल इक्वल टू डी करूंगा, तब भी दिखेगा मेरे को फॉल्स। मतलब कि हम कह सकते हैं हमें अगर कोई यूनिक वैल्यू चाहिए तो हम सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो मेरा कंसेप्ट यही था, इन्होंने भी यही बताया है कि आपको अगर कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो आपको यूनिक चाहिए, आपका नेम कन्फ्लिक्शन ना हो, तो आप यूज कर सकते हो सिंबल का। ओके, तो अब मैं बताता हूँ उसका यूज कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसआरसी फोल्डर में जाना है। एसआरसी फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है, किस नाम से बनाओगे आप, बना लो यूटिल्स नाम से। यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हो, यूटिल्स नाम से। इसके अंदर पहली यूटिलिटी रखो कीज नाम से, कीज डॉट जेएस। जेएस रखना, व्यू मत रखना। ओके, अब इसमें क्या स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी फाइल है, तो स्क्रिप्ट टैग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसमें। आपको क्या करना है, एक एक्सपोर्ट लेना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंजेक्शन की, ऐसा लिखना। देखो प्रॉपर फॉर्मेट तैयार रखना, कैसे, ऐसे। इससे क्या होगा, आपका अच्छा सा फॉर्मेट बनेगा और आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ अच्छा लिखा हमने। ओके, सिंबल लिखना, सिंबल का डेटा टाइप है बता दिया मैंने आपको। इसके अंदर बस सिंपल कुछ मत देना, डेटा मत देना, डेटा दो या मत दो, एक ही बराबर ऐसा लिखा हुआ है। इस पर ओवर कर दो कि डिस्क्रिप्शन आपका इसमें मतलब कि अनरिक्वायर्ड है, मतलब कि मतलब अनरिक्वायर्ड मतलब डिफॉल्ट है, दो या मत दो एक बराबर है। ओके, तो मुझे क्या करना है, इंजेक्शन की उठाओ और इसमें जाना है, किसमें, ऐप डॉट व्यू में। मेरे को डेटा भेजना था, मेरे को नाम नेम डेटा, नेम नाम से डेटा भेजना है मेरे को। अच्छा अगर मैंने इसको भेज दिया और इसको भेज दिया, अभी देखना कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, ये देखते हैं। तो कंसोल लोग होना चाहिए कायदा से, तो कंसोल लोग वाला आ रहा है, मतलब कि हाई प्रायोरिटी किसकी है, जो आप डेटा भेजोगे।
और लो प्रोबेबिलिटी किसकी है, जो आप डेटा डिफॉल्ट में रखोगे। तो ये आपको समझ में आया। बट हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें की ना हमें यूनिक भेजनी है, यूनिक ऐसे भेज दो, इंजेक्शन की इंपोर्ट कर लो, जहां पर यूज करनी है वहां पर की भी यूज करो। कैसे यूज करोगे, ऐसे। ओके, तो सिंपल होगा, डेटा वही आएगा, अलग कुछ नहीं है। रिफ्रेश कर लो, डेटा वही है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि नीचे वाला कैसे भाग गया, नीचे वाला इसलिए भाग गया कि हमने इसमें की जो है नेम दी है, इसको भी ऐसे कर लो तो ये भी आ जाएगा। ओके, तो हम यूनिक वैल्यूज के लिए हम सिंबल का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक तो था ये कि हमने ऐप लेवल के लिए काम किया। ऐप लेवल मतलब कि अंदर ही अंदर काम किया। कैसा नहीं हो सकता कि हम ग्लोबल चीजें पा सकें। ग्लोबल का मतलब हो गया आपका कि आप डेटा क्या कर रहे हो, ग्लोबल भेज रहे हो। कैसा ग्लोबल भेजोगे, मतलब कोई अपने एप्लीकेशन का लोगो है, आप नहीं चाहते ना कि एप्लीकेशन लोगो हर जगह चाहे। आप नहीं चाहोगे कि एक ऐप के अंदर मैं प्रोवाइड किया, उसी के अंदर जो चाइल्ड है, डीप चाइल्ड है, उन्हीं के अंदर एक्सेस हो। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ग्लोबल ग्लोबल प्रोवाइडर का। मतलब कि आप ग्लोबल प्रोवाइड कर सकते हो हर डेटा को, हर चाइल्ड के अंदर, चाहे कोई भी हो। अब ऐसा नहीं कि आप हर डेटा को भेज सकते हो। आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है, मतलब मान लो आपको एक एरे ऑफ डेटा रिक्वायर्ड है, तो उसी डेटा को भेजना। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पूरा डेटा भेज। इससे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन में लोड पड़ेगा। आपकी जितनी स्टेट्स भरी होती है उतनी ही स्टेट्स पे आपके एप्लीकेशन में लोड पड़ता है, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है बहुत स्लो हो जाता है और आपके यूजर एक्सपीरियंस बहुत कम हो जाता है। इससे अच्छा आप काम करना कि जो डेटा आपका मिनिमल डेटा यानी बहुत कम डेटा, उसको ही भेजना। अब देखते हैं कैसे करते हैं उस काम को। उस काम को करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल से ओनली। आपको समझ में आ गया कि हमने कीज कैसे भेज सकते हैं, फंक्शन कैसे भेज सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सब कुछ समझ में आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बाकी रहा हो। तो मेरे को सिंपल करूंगा मैं ऐप डॉट व्यू में ही। तो मैं सबको उठा देता हूँ, मेन डॉट जेएस में आते हैं। अब आपको यहाँ पर काम करना है। मेन डॉट जेएस क्या है, हमारी रूट एलिमेंट, जहां से हमारा ऐप स्टार्ट होता है। ओके, आपको ये कमेंट कर देना है सिंपल सा, लिखना है कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू क्रिएट ऐप। मतलब कि ऐप जो है उसके अंदर बाइंड करना है, किसको बाइंड करना है, ऐप को। अच्छा, बाइंड कर दिया। अब यहाँ पर लिखना है आपको प्रोवाइड स्टेटमेंट, कि आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करनी है। कैसे प्रोवाइड करोगे, देखो ऐप डॉट प्रोवाइड, क्या चीज प्रोवाइड करना चाहते हो, वही हम एक काम करते हैं, की बना देते हैं, लोगो प्रोवाइड, ऐसे लिख दो, कॉपी किया, इसमें आए, इसमें डाला, प्रोवाइड किया। अच्छा, सेकंड वैल्यू क्या है तुम्हारी, वैल्यू देते हैं लाइक अमेजोन। अमेजोन हमारी कंपनी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है आप एक ही भेज सकते हो, 1000 भेज सकते हो, अभी के लिए एक भेजते हैं। देन आपको इसको क्या करना है, ऊपर माउंट करना पड़ेगा। माउंट स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ऐप डॉट माउंट। माउंट कहाँ पे माउंट होना चाहते हो, स्लैश ऐप पे। फंक्शन हटा दो, फंक्शन जरूरत नहीं है हमें, कहानी खत्म। अब क्या करना है, मेरे को अभी देखता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन को दिक्कत तो नहीं आ गई, कहीं मेरी एप्लीकेशन गड़बड़ा गई हो। एक बार कंसोल लॉक कर लेते हैं कि, क्योंकि मैंने किसमें चेंज किया है, रूट लेवल पे गड़बड़ जाती है। तो अभी तो मेरे कुछ है नहीं, कंसोल लॉक हटा देता हूँ। तो अब मेरे को करना है ये लोगो प्रोवाइड एक्सेस करना है, जिसमें अमेजोन है, यानी कि लोगो एक्सेस करना है। तो मेरा लोगो आ जाएगा एक नैप में लेते हैं, नैप के अंदर एक बना देते हैं, और एक के अंदर मुझे लोगो चाहिए। ऐसे लूँगी लोगो, लोगो प्रोवाइडर, इसको लगाते हैं लोगो प्रोवाइडर को, और इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट कॉन्स्ट इंजेक्ट ऑफ ये। देन ये डेटा आ गया होगा बेसिकली, डेटा नहीं आया, उल्टा एरर आ गया, क्योंकि कुछ चीज़ कन्फ्लिक्शन हो गई। तो ऐसा करते हैं, इसको डी रख लेते हैं और इसको ऐसा कर लेते हैं। अब हमें मिलना चाहिए अमेजोन, बस अमेजोन आ गया, देख रहे हो। अच्छा नहीं, एरर दिख रहा है, उसको रिमूव कर दो, तो एरर हमारा चला गया। तो अमेजोन आ चुका है, अगर आप देखो तो अमेजोन आ चुका है। तो गाइस अभी तक इसके लिए इतना ही है। अगर आप देखो तो वर्किंग बॉक्स सिंबल मैंने आपको दिखाया। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोवाइड एंड इंजेक्ट आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।